बस हो गया काम। अरे बंटी की मम्मी, अरे शीला दीदी, आइए आइए बैठिए। और कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, पर क्या बात है, आज आप अभी ना आए हो? हाँ, आज थोड़ा नहाने में लेट हो गया। हाँ, वो आज मैं सुबह से अपने घर से आपको देख रही थी। कभी आप छत पर बिस्तर सुखाने जा रहे हो, कभी आप छत पे कपड़े सुखाने जा रहे हो, कभी आप गद्दों को धूप दे रहे हो, कहीं झाड़ू लेके भाग रहे हो तो कहीं पोछा लेके भाग रहे हो। इसलिए मैंने सोचा चल के पूछ ही आऊं आपसे, आज ऐसा क्या कर रहे हो आप? अरे शीला दीदी, आपको तो पता ही है, बाकी सारे घर की तो सफाई हो गई। आपको तो पता ही है ना, अभी दिवाली की सफाई का सीजन चल रहा है, इसलिए बाकी सारे घर की तो हो गई, एक ही कमरा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा आज साफ करके घर की सफाई का काम फिनिश करूँ आज ही। बस इसीलिए सुबह से आज इसी में लगी हुई थी। ओह अच्छा, तो आप घर की सफाई कर रहे हो हैं? अगर आप सफाई कर रहे हो तो आपकी बहू रानी कहाँ गई है? अरे बहू वैसे सफाई तो बहू ही कर रही थी, लेकिन आज उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो वो थोड़ा दवाई लेके रेस्ट कर रही है। आपको तो पता ही है आजकल वायरल चल रहा है, आती हुई ठंड है ना, तो बुखार आ गया उसे। अरे बंटी की मम्मी, आप तो बड़ी भोली भाली हो, आप तो कुछ समझती नहीं हो इन बहुओं की चालाकियों को। मैं तो सब समझती हूँ इन बहुओं की चालाकियों को। जैसे ही घर में कोई काम आता है ना, तो ये बहुएं बीमार पड़ जाती है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है शीला, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बुखार है, आता जाता है, बुखार है उसे, मैंने भी देखा सुबह, उसे बुखार था तो मैंने ही बोला कि बेटा थोड़ी दवाई लेके आराम कर लो। अरे तुम नहीं समझोगी बंटी की मम्मी, ये सब उसके चोचले हैं। घर में कोई काम बता के देख लेना इन्हें, कभी इनका सर दुखने लग जाएगा, कभी इनका पेट दुखने लग जाएगा, और कभी बीमार पड़ जाएगी। यही है सभी घर की बहुओं के नाटक। आजकल की लड़कियां बहुत तेज होती है, तुम नहीं जानती, ये सब तो उनके काम ना करने के चोचले हैं। ऐसे तो काम के लिए कैसे मना करे हैं, इसलिए खुद बीमार होके बैठ जाती है, फिर करती रहे पूरा दिन सास काम। अब आप ही को देख लो, हैं? सुबह से शाम होने आई है, रात होने आई है, काम करके अब नहीं हो आप सारा दिन नौकरानी की तरह लगी रही, और आपकी बहू महारानी की तरह आराम कर रही है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। चाय? अरे बहू, तुम क्यों चाय बना के लेके आई? मैं बना के ले आती शीला आंटी के लिए चाय। मम्मी जी, वो आप सुबह से काम में लगी हुई थी, और मैंने अभी आंटी जी की आवाज सुनी थी, तो सोचा चाय मैं बना के ले आऊं। अरे तुम्हारा बुखार उतरा कि नहीं उतरा? बस ठीक है, थोड़ा सा बुखार है, पर पहले से थोड़ा ठीक है। लीजिए चाय पी लीजिए। ठीक है बहू, तुम जाओ दवाई लेके थोड़ा और रेस्ट कर लो। हाँ ठीक है मम्मी जी, कोई काम हो तो बोल देना मम्मी जी। लीजिए शीला दीदी, चाय लीजिए। अरे बंटी की मम्मी, तुम्हारी बहू तो बड़ी चंट है। हैं? इतनी देर से तो वो कमरे में सो रखी थी, जब तुम पूरे दिन घर में सफाई कर रही थी, काम कर रही थी, तब तो वो आराम से अपने कमरे में सो रखी थी, और जैसे मैं आपके पास आई, आपके साथ बैठी, तो कैसी अच्छी बहू बनके चाय लेके आई। अरे नहीं शीला, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसा ही है, तुम तो कुछ समझती नहीं हो, तुम तो बहुत सीधी हो, तुम्हारे सीधापन का फायदा उठा रही है तुम्हारी बहू। मैं तो इन बहुओं की चालाकियों को बहुत अच्छे से समझती हूँ ना, ऐसे तो सास का बुरा कैसे लगाए हैं? जब कोई पड़ोसन आके बैठती है तब फट से पानी चाय लेके आ जाएगी, बाकी तो पूरे दिन घर में पड़ी रहती है, कोई पड़ोसी कोई मेहमान आए तब अच्छे बनने का नाटक कर लेती है बहुएं। अरे तुम खुद ही को देख लो, तुम्हारी तो कोई मदद करवाई नहीं तुम्हारी बहू ने। देखो बंटी की मम्मी, मेरी बात मानो ना, तो बहू को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, जितना सर पे चढ़ाओगी ना, उतना ही तांडव करेगी ये बहुएं, ठीक है ना? बुढ़ापे में उतना ही दुख देगी, इसलिए मेरी बात मानो ना, तो पकड़ के अपनी मुट्ठी में रखा करो बहुओं को। अब तुम मेरे को ही देख लो, हैं? मैं अपने घर के किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती, सब काम, टोटल काम मेरी बहू को ही करना होता है, चाहे बीमार हो या नहीं हो, चाहे सर दुखे या पेट दुखे, मैं एक मिनट का भरोसा नहीं करती इन बहुओं पे। अरे शीला दीदी, हो सकता है कि आपकी और मेरी सोच अलग अलग हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें वापस वही व्यवहार मिलता है जैसा व्यवहार हम सामने वाले के सामने करते हैं। अब बहू आने के बाद अपन काम करने लग जाएंगे तो फिर हम बहू किस लिए लाए हैं फिर? मैं तो ना पूरे कंट्रोल में रखती हूँ अपनी बहू को, मैं तो हाथ तक नहीं लगाती किसी काम के। हाँ, तुम तो अपनी बहू को बेटा बेटा करके बात करती हो, इतनी ढंग से ही बात नहीं करनी चाहिए अपनी बहू से। हाँ, सीधे मुंह तो कभी बात ही नहीं करनी चाहिए बहू से, तभी बहू कंट्रोल में
तो नई नई बहू ही थी। एक बात बताइए, क्या हम लोग उस समय काम चोरी करते थे, जीव चुराते थे, कोई बहाना बनाते थे क्या? अरे बंटी की मम्मी, अपनी बात अलग थी। अपनी जैसी बहू आजकल कहाँ मिलती है। अपन तो सास की तारीफ पाने के लिए भाग भाग के काम करती थी। अपन तो ये सोचते थे बस अपनी सास अपनी तारीफ करे, भले कितना भी काम कर ले। हाँ, तो अपनी बहू भी तो वैसी ही है। वो भी यही चाहती है कि उनकी सास उनकी तारीफ करे, इसलिए अपनी बहू भी कोई काम चोरी नहीं करती है, कोई बहाना नहीं बनाती है। अब तबीयत खराब हो जाए तो उसे बेचारी बहू क्या करे? वो भी तो इंसान ही है ना। सभी बीमार पड़ते हैं, हम खुद बीमार पड़ते हैं, तो वो भी तो पड़ सकती है। अब भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। मैं इतनी देर से कह रही हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रही? अरे अब वैसा जमाना नहीं रहा, जमाना चेंज हो गया है। अगर इन बहू को ज्यादा सर पे चढ़ा देंगे ना तो ये बहू अपना बुढ़ापा बिगाड़ देगी। इसलिए अभी से कंट्रोल में रखो। मैं तो अपनी बहू को पूरा कंट्रोल में रखती हूँ। हाँ, कहीं आने जाने की बिल्कुल छूट नहीं देती मैं। ज्यादा सर पे चढ़ी हुई बहू ना अपना कोई मान सम्मान कुछ नहीं करेगी। अरे शीला दीदी रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, इधर आना। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, वो मैं कह रही थी आज मैं थोड़ी थक गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है आज मुझे बुखार आ जाएगा। तो बेटा, शाम का खाना तुम बना दोगी क्या? मम्मी जी आपकी तबीयत खराब हो गई? होना ही था वो तो, आप सुबह से काम में लगी हो। मैंने आपको बोला था कि मैं 2 दिन बाद ठीक कर दूंगी या फिर मेरी जैसी तबीयत ठीक होगी मैं कर दूंगी, पर आप मेरी एक नहीं सुनती हो। मैं आपके लिए दवाई लाती हूँ मम्मी जी, आप दवाई लेके रेस्ट कर लो, नहीं तो फिर आपको बुखार आ जाएगा और मौसम बहुत खराब हो रहा है मम्मी जी। नहीं बहू, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। अरे मम्मी जी आप चिंता मत करो, आप दवाई खा के रेस्ट करो, मैं बना दूंगी खाना। वैसे अब मेरी तबीयत ठीक है, मैं अपना बना दूंगी मम्मी जी खाना, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप आराम करो और ज्यादा हो तो मुझे बताना, मैं डॉक्टर को बुला दूंगी। ठीक है बहू, तुम जाओ, मैं बुलाऊं तब आना। ठीक है मम्मी जी, मैं किचन में जाके खाने की तैयारी करती हूँ। नहीं बेटा, पहले तुम जाके आराम करो, मैं बोलूं तब आना खाने के लिए, ठीक है? अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं अभी रूम में जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, पर तुम अकेले मत बनाना खाना, मुझे जरूर बुला देना मम्मी जी, मैं आ जाऊंगी आपकी हेल्प करवाने। देखा शीला मेरी बहू को, उसकी तबीयत खराब है, उसको बुखार आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो किचन में काम करने के लिए तैयार हो गई। और उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने उसके साथ भी अच्छा और ऐसा ही व्यवहार रखा। जब वो बीमार थी तब मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। जब मेरी बहू ने सुना कि मेरी सास बीमार है तो वो भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही है। शीला दीदी, तुमने वो कहावत सुनी होगी ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। देख शीला, जैसे छोटे बच्चे कच्चे घड़े होते हैं ना घर के, उनको कुछ पता नहीं चलता, वैसे ही एक बहू भी जब नई नई ससुराल में आती है तब वो भी कच्ची मिट्टी का घड़ा होती है। जब सास उस कच्ची मिट्टी को जिस आकार में ढालेगी ना वो वैसा ही बनेगा। मतलब एक सास अपनी बहू को जिस व्यवहार में ढालेगी, जिस आकार में ढालेगी वो वैसा ही बनेगी। तुम गलत व्यवहार करोगे तो वो गलत ही बनेगी हमारे साथ, तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो वो अच्छा ही बनेगी। जब सास अपनी बहू को लाड प्यार इज्जत देगी ना तो बहू भी अपनी सास को लाड प्यार इज्जत ही देगी। लेकिन बहू के आते ही जब सास खुद उसके साथ बुरा व्यवहार करेगी, उसके मन में नफरत के बीज भरेगी, तो फिर सास को भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बहू उसकी इज्जत करेगी, मान सम्मान करेगी, क्योंकि इंसान को वही चीज वापस मिलती है जो अपने सामने वाले इंसान को देता है, फिर चाहे वो मान सम्मान हो या नफरत हो। देखो शीला दीदी, मैं ये नहीं कहती कि दुनिया की हर औरत को सास को माँ बन के रहना चाहिए। आप भले ही माँ मत बनिए, भले ही आप सास बन के रहिए, लेकिन आप अपनी बहू को मान सम्मान इज्जत दोगी ना तो एक बात याद रखिए, आपकी बहू आपका कभी अपमान नहीं करेगी। बंटी की मम्मी, मुझे लग रहा है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब सास ही बहू का मान सम्मान नहीं करेगी तो सास खुद कैसे उम्मीद रख सकती है बहू में कि वो उसको मान सम्मान देगी। इसलिए तुम सही कह रही हो, मैंने भी अपनी बहू के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन अब मैं अपनी बहू को पूरा मान सम्मान दूंगी और उसके साथ अच्छा व्यवहार रखूंगी। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बहुत सही बात बताई। तो हे गाइस, नमस्ते आप सभी को हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना, और ये भी जरूर बताना कि आपकी सास या आपकी बहू का आपके साथ कैसा व्यवहार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह मजेदार वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, हार्ट टचिंग वीडियो, कॉमेडी वीडियो, फनी वीडियो, सास बहू की कहानी, भाभी ननद की कहानी और बहुत सारी कहानियां इस चैनल में दिखाई जाती है जो समाज में एक अच्छा संदेश पहुंचाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।
आइए माँ जी, आइए, बैठिए। और माँ, आपको कुछ चाहिए? क्या? ये बुढ़िया फिर आ गई। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जब देखो मुंह उठा के इधर चली आती है। बेटा और बहू को चैन से नहीं रहने देती। आने दो विकास को। यहाँ पे आएगा ना, जब यहाँ से ही रफा दफा कराऊंगी उसे। माँ आप बैठिए, मैं काजल को बुला के लाता हूँ। ठीक है बेटा। काजल, तुम्हें पता है कौन आई है? माँ आई है। जल्दी से उठो, उनके लिए चाय नाश्ता बना दो। जल्दी से फटाफट उनके लिए कुछ अच्छा बना दो। हाँ पता है, माँ आई है। क्या करूँ मैं? क्यों आई है वो? मैं कोई नौकरानी हूँ जो चाय नाश्ता बनाऊँ उनके लिए? तुम्हारी माँ है ना, जाके बना के पिला दो, करा दो नाश्ता, रवाना कर दो इधर से। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि जब देखो उठ के आ जाती है। मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी जब तक तुम्हारी माँ नहीं जाएगी। मैं कोई नौकरानी हूँ जो चाय नाश्ता बनाऊँ उनके लिए? यार तुम कैसी बातें कर रही हो? और धीरे बोलो, माँ बाहर सुन लेगी, और वो सुन लेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। सुन लेगी तो सुनने दो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें अच्छा लग रहा है या बुरा। अब क्या मैं उनके हिसाब से चलूंगी क्या? जब देखो मुंह उठा के इधर चली आएगी। पर सुनो तो मेरी बात। क्या सुनूं? ये हमारा घर है, उसके बहू बेटे का घर है। क्यों परेशान करने आ जाती है वो इधर? अपने घर नहीं रह सकती क्या? उनका खुद का घर नहीं है? अपने घर में रहे आराम से, इधर हमारी छाती में क्यों रहने आ जाती है? ये तुम कैसी बात कर रही हो? माँ है वो हमारी, ये भी तो उनका ही घर है। अब वो अपने घर में नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी वो? कम से कम थोड़ी तो इज्जत दे दो उन्हें। देखो मेरी बात सुनो, माँ को जितनी इज्जत देनी थी ना, मैंने दे ली। अब मैं उसे चुटकी भर इज्जत नहीं दूंगी उस औरत को। थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है? जब देखो बेटा और बहू के पास आ जाती है, उसको बोलो अभी के अभी चली जाए यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं ले जाऊंगा उनको यहाँ से। कम एक कप चाय तो पिला दो उन्हें। चाय वाय नहीं पिलाने वाली मैं उन्हें। मेरा बस चलो तो मैं एक गिलास पानी तक ना पूछूं उन्हें। ये तुम कैसी बात कर रही हो? माँ है वो हमारी, कोई दुश्मन नहीं है। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, प्लीज कम से कम एक गिलास पानी तो पिला दो उन्हें, उनको अच्छा लगेगा। उसके बाद भले तुम यहाँ रखो या ना रखो उन्हें, मैं उन्हें उनके घर छोड़ आऊंगा। ठीक है, सिर्फ एक गिलास पानी ही पिलाऊंगी मैं उन्हें, चाय नहीं बनाऊंगी। ठीक है बाबा, पानी ही पिला दे। माँ आ गई, माँ आ गई, आफत आ गई। मम्मी आप कब आई? विकास, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारी माँ नहीं मेरी माँ आई है। अरे मैं तो तुम्हें कब से कहने की कोशिश कर रहा था कि मेरी नहीं तुम्हारी माँ आई है, लेकिन तुम सुनो तब ना। कब से चे 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 करती जा रही थी तुम। छोड़ो, तुमसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। मम्मी कैसी हो आप? आप बैठो, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म कड़क चाय बना के लाती हूँ और गर्मा गर्म नाश्ता लेके आती हूँ। अरे नहीं बेटा, रहने दे, मेरा चाय पीने और नाश्ता करने का मन नहीं है। क्यों मम्मी? मैंने तो चाय तभी पी ली थी जब तू दामाद जी को अंदर दामाद जी की मम्मी के लिए ताने दे रही थी। बेटा तुझे एक बात बोलूं, मैंने तुझे इस दिन के लिए तो पैदा नहीं किया था कि तू मेरी नाक कटवा दे अपने ससुराल में। उधर घर पे तेरा भाई है जिसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या? हाँ, तेरे भाई भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो तो दामाद जी इतने अच्छे हैं और इनके इतने अच्छे संस्कार हैं कि बीच रोड से मुझे उठा के लेके आए कि मम्मी नहीं, वो भी आपका घर है, आपकी बेटी का घर भी आपका है। दामाद जी बोले कि आप घर चलो, और मैं यहाँ आके क्या देख रही हूँ? मैं ये क्या देख रही हूँ बेटा कि मेरी खुद की बेटी अपनी सास के साथ दामाद जी की माँ के साथ कैसा व्यवहार करती है। अरे ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैं तो अपने आप को कोस रही हूँ कि मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो वहाँ मेरा बेटा ऐसी हरकतें कर रहा है और यहाँ मेरी बेटी इतनी घटिया हरकतें कर रही है। तो कुछ तो मेरा और मेरी इज्जत का लिहाज किया होता बेटा। दामाद जी ने तुझे ये कहा कि माँ आई है, तूने बिना सोचे समझे जाने उन बेचारे को ताना देना स्टार्ट कर दिया। वे एक बार देख तो लेती कि कौन आया है, तेरी माँ आई है या दामाद जी की माँ आई है। अरे ये भी देखने से पहले तुझे शर्म आनी चाहिए थी कि दामाद जी की माँ आती तो क्या उनके साथ ऐसे व्यवहार करती तू? अपनी सासू माँ के साथ कोई ऐसे व्यवहार करता है? एक तो तेरा भाई है जिसने अपनी माँ की कदर नहीं की, और एक यहाँ तू है जो अपनी सास की कदर नहीं कर रही, और एक दामाद जी है जो अपनी सास को भी माँ समझ रहे हैं। क्या बोला मम्मी आपने? भैया ने आपको घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया? उसकी इतनी हिम्मत? अरे उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आपने उसके कान के नीचे 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारे? एक ही में अक्ल आ जाती उसे। बेटा तू चुप हो जा, तू ज्यादा देर सियानी मत बन। जो तेरे भाई ने गलती की है वो तू भी तो कर रही है, और तू कैसे बोल रही है? तेरा हक कौन सा बनता है ये बोलने का? अरे मैं तो कहती हूँ एक घर बिगाड़ने वाली औरत ही होती है, सभी नहीं होती। कुछ औरत होती है तुझ जैसी बेवकूफ। एक तेरी भाभी है और एक तू है, दोनों एक ही तो काम कर रही हो। अरे एक बेटे को अपनी माँ से दूर कैसे कर सकती हो तुम? दामाद जी जैसे इतने अच्छे आदमी मिले हैं तुझे, और तू क्या करती है? पूरे दिन उन्हें कोसती रहती है। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म करती। मैंने तुझे ये सब तो नहीं सिखाया था जो तू कर रही है। तू मेरी बेटी नहीं हो सकती।
अगर मेरी बेटी होती तो ये काम कभी नहीं करती। नहीं मम्मी, ऐसा मत बोलो। बेटा, मैंने तुझे शुरू से बस यही सिखाया था कि माँ माँ होती है, भले वो सासू माँ हो या खुद की माँ। और दामाद जी के संस्कार देखते हुए ऐसा तो नहीं लगता मुझे कि तेरी सास बुरी होगी। जरूरी नहीं होता कि हर जगह सास ही गलत हो, कई जगह तेरी जैसी बहुएं भी होती है। जैसे तू क्या कर रही थी, तू तो दामाद जी की माँ के साथ इतना गंदा व्यवहार कर रही थी। अगर मेरी जगह वो होती तो शायद तूने अभी तक उनको घर से भगा दिया होता। आज तुम दोनों भाई बहनों के कर्मों का नतीजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। देख तू, जो तू दामाद जी की माँ के साथ करती थी ना, आज तेरे खुद के भाई ने तेरी माँ के साथ किया है वही जो तू अपनी सास के साथ करना चाहती थी। तेरी माँ को घर से धक्के मार के निकाल दिया, तेरी माँ को घर से बेघर कर दिया। अब तो खुश है ना बेटा तू, तेरे मन का हो गया। भले तेरी सास की जगह तेरी माँ है। एक बात याद रखना बेटा, जैसा बीज बोओगे ना वैसा ही फल मिलेगा तुम्हें। कल को तेरी औलाद बड़ी होगी ना बेटा, वो भी तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी जैसा तूने दामाद जी की माँ के साथ व्यवहार किया है। अरे शर्म कर। अब मुझे नहीं रुकना 1 मिनट भी इस घर में। वृद्धाश्रम में रह लूंगी पर तेरे साथ नहीं रहूंगी। नहीं मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी। तेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो मम्मी। अरे माफी मुझसे मत मांग, माफी दामाद जी से मांग, माफी तेरी सास से मांग। विकास, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मेरी बातों को भूल जाओ। आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैंने बहुत गलत किया है, मैं मानती हूँ। मैं जो करती हुई आई हूँ अभी तक, मैंने सब गलत किया है। मैंने अपनी माँ में और तुम्हारी माँ में फर्क किया। मैंने तुम्हारी माँ को अपनी माँ कभी माना ही नहीं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था विकास। तुमने तो कभी अपनी माँ में मेरी माँ में फर्क नहीं किया। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ विकास, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं जितनी इज्जत अपनी माँ की करती हूँ ना, मैं उतनी ही इज्जत तुम्हारी माँ की भी करूंगी। मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं काजल, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए उतना ही बहुत है। दामाद जी, मैं भी तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार कभी नहीं दिए थे और मुझे नहीं पता था कि ये आपकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती है। मैंने तो सोचा था जैसे मेरी बेटी मेरे से प्यार करती है ना, वैसे ही वो अपनी सास से भी करती है। मुझे तो आज अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैंने कैसे नालायक बच्चों को जन्म दिया जिनके अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ मेरे दामाद जी को देखो जो संस्कार से भरे पड़े हैं। मुझे माफ कर दो दामाद जी। अरे माँ जी, आप क्यों हाथ जोड़ रही हो? आप तो मेरी माँ हो और माँ बच्चों के आगे हाथ जोड़े, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और काजल, तुम ऐसे ही खड़ी रहोगी क्या? कम से कम अपनी माँ की तो सेवा कर लो। अरे जाओ, 1 कप चाय लेके आओ। हाँ, अभी जाती हूँ। चाय नाश्ता अभी बना के लाती हूँ। मम्मी, आप दोनों बैठो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटा। थैंक यू माँ, आप ही सुधार सकती थी उसे जो आपने सुधार दिया। हेलो गाइस, नमस्ते सभी को। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट में हमें जरूर बताना। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इसी तरह मजेदार वीडियो, इमोशनल वीडियो, ननंद भाभी की वीडियो, सास बहू की वीडियो, कॉमेडी वीडियो आदि देखने को मिले। और वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।